अजीत के जैसे कई बीजेपी सपोर्टर्स हैं हु आर स्लाइटली डिसअपॉइंटेड और फील कि अब 10 साल हो चुके हैं भाई, बात नहीं बनी अभी तक जो हम एक्सपेक्ट करते थे, अच्छे दिन वाली बात. It's not really happened in the pace that it all of us wanted. So I'll let Ajit answer this question. आप बहुत ही influential YouTuber हैं. In a sense that and you represent youth, young people feeling कि भाई हम मोदी जी से कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, वो इतना हुआ नहीं. आई एम नोटिसिंग मोर एंड मोर आपके जो पॉडकास्ट हैं, यू आर सेइंग दिस. सैटायर तो है ही, पर आप बेबाक आप यही बात कह देते हैं. इज इट ट्रू? डू यू फील दैट? पेस की ही बात नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब सभ्यतागत टाइप के, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है. हाँ. जो चीज़ें विद द स्ट्रोक ऑफ ए पेन कुड हैव बीन रिमूव्ड, और उनके ऊपर सरकार ने 13 एक्सटेंशन ले चुका है. मतलब लॉ बहुत मोटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 300 पन्ने का है वो कानून, और उस पे सरकार बार बार कहती है कि हमें समय चाहिए. हो सकता है, देखिए क्या होता है कि जब आप बाहर रहते हो तो यू हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव. आपको पता नहीं होता इनर मैकेनिज़म्स क्या हैं, गवर्नमेंट के सामने किस तरह की समस्याएं हैं. तो सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है कि वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट. बट 10-11 वर्ष बहुत लंबा कालखंड है. हम बाबरी के बाद हम 30 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि हमें ज्ञानवापी मिल जाए. बीच बीच में होता है, बट वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, जैसे विष्णु शंकर जैन है या अन्य लोग भी अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं. ये हो गया, प्लस मंदिरों को मुक्त करना. क्योंकि मंदिरों की मुक्ति की बात जब आती है तो उसमें हम मतलब जैसे टी.आर. रमेश एक हैं, साउथ में हैं, लॉयर हैं, लगातार वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं. और साउथ में क्या हो रहा है कि हिंदुओं के मंदिर के फंड से बस स्टॉप बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और वो फंड डाइवर्ट होके पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो रूलिंग क्लास हैं, उनके लोगों को जा रहा है. मंदिर में वो 10,500 का वीवीआईपी दर्शन का आपका कटता है, 500 मंदिर को जाता है, 10,000 एक किसी एनजीओ को जाता है. इस तरह की चीज़ें बहुत जगहों पे हैं जिसको काटना चाहिए था. इसमें काउंटर हमेशा आता है कि नहीं, फिर हम कोई अम्ब्रेला बॉडी नहीं है जो गवर्न करे. भाई मेरा मानना यह है कि अगर लूट रहा है कोई, हिंदू लूट रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मतलब अगर मुझे चुनना पड़े, विकल्प ये है कि एक हिंदू लूट रहा है और एक नॉन हिंदू लूट रहा है, क्योंकि वो बम बना रहा है. ये हिंदू लूटेगा, चलो जो भी वो अपने लिए कर रहा है भ्रष्ट है, बट मुझे भ्रष्ट में भी चुनना होगा, देन आई विल चूज दिस वन. मेरा ये सिंपल सा लॉजिक है. और ये भी मूर्खता है कि आप ट्रस्ट सेटअप करके, जब मंदिरों के ट्रस्ट चल रहे हैं तो सारे मंदिरों को गवर्न करने के लिए कोई एंटिटी क्यों नहीं बनाई जा सकती? इट कैन बी डन. तो ये मनी मिस यूज होगा, हिंदुओं में विखंडन है, 50 तरह के संप्रदाय हैं. हाँ है, लेकिन हमने इसीलिए तो आपको चुना कि यू मेक समथिंग वर्क. वो मेरा काम नहीं है. करेक्ट. हाँ. मेरा काम है कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए, और मैं अगर दान पेटी में कुछ डाल रहा हूं पैसा, तो इट शुड बी यूज्ड फॉर गुरुकुल्स. जी. वेद पाठशालाएं बने, उसमें शोध हो, संस्कृत के महाविद्यालय खुले, वो होना चाहिए. तो ये सब नहीं हो रहा है. बाकी देखिए, या औषधि केंद्र खोले, हाँ, वो भी हो. कुछ भी, मतलब आप आयुर्वेद पे ही रिसर्च करना चाहते हो ना, करो, रिसर्च करो, इंस्टीट्यूट्स खोलो, उसमें फंड्स डालो जितना आप डालना चाहते हो. क्योंकि हिंदुओं ने दिखा दिया राम मंदिर के समय में, जब डोनेशन ड्राइव चला, तो मोर देन रिक्वायर्ड, कितने गुना अधिक पैसा जो है राम मंदिर के लिए आ चुका है. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम दान के ही माध्यम से इतना पैसा दे सकते हैं. अब जैसे पटना में महावीर मंदिर है, वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, उसका मॉडल बहुत अच्छा है. कैंसर हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उसमें एंडाउमेंट्स उनकी जाती है. तो एक मॉडल है आपके पास. हाँ. इसको आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? ये 2-3 जो सभ्यतागत विषय है ना, जिसपे मुझे लगता है काम हो सकता था, उसमें पेस या तो स्लो है या है ही नहीं. ऑल सेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया. इट इज़ अ फैक्ट कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है ना ये 10-11 वर्षों में, वो 100 वर्ष भी कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी रहती, हमने उनका इतिहास देखा है, दिस कुड नॉट हैव बीन डन. बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो अनपैरेलल्ड है, अनथिंकेबल है. चिदम्बरम वाज मॉकिंग कि डिजिटल पेमेंट कैसे होगा. अभी देखिए, डिजिटल पेमेंट
किस तरह का है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, गरीबों को निकालना हो, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। ऑल्सो आपके यूट्यूब वीडियोस, कुछ वीडियोस में ये भी है कि जो मिडिल क्लास है, जो ईज ऑफ लिविंग वाली बात है, उसमें नॉट मच हैज बीन डिलीवर्ड, या फिर इट हैज बीन डिलीवर्ड बट और नहीं करने की जरूरत उसमें है। हाँ, उसमें क्या हुआ, जैसे ये गाड़ियों का मसला था, ये इस जो बार जो 10 और 15 साल वाला, दैट इज स्टूपिड। मतलब आपके पास गाड़ी होगी तो आप जानते हैं कि यू मेंटेन अ कार। हाँ। कि पहले हम सुनते थे कि मेरी बाइक का इंजन 15-30 साल नहीं खुला है, ये मेरी कार है, इसका इंजन जो है 50 साल से है, जो मतलब उस तरह की गाड़ियां रखते थे। तो उसमें कोई साइंटिफिक बात है नहीं, और उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, एनजीटी ने। भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये भी कहा था, SC/ST एक्ट जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, दैट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपने उसको अड़े नहीं रहे, 18 प्रावधान थे, आपने 72 और कर दिए। हाँ। और उसमें देखिए कि क्या हालत हो रखी है लोगों की। फिर उसी को बेस बना कोई रोहित वेमुला एक्ट टाइप का भी ला रहा है। ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें मिडिल क्लास के लिए बोलते हैं ना, कि मिडिल क्लास ने सबको जो प्रभावित करते हैं, सड़क, बिजली, जल जमाव नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में कैसे जल जमाव मतलब कैसे झेल सकते हो, बहुत कुछ अभी चालू हुआ है। एक कैपिटल में तो ना हो। एग्जैक्टली नहीं, ये बेसिक राइट है कि एक गांव में भी ना हो। हमने अपने आप को इतना मना लिया है कि हम बेयर मिनिमम बोले यार कैपिटल में तो नहीं होना चाहिए, जबकि ये किसी गांव में भी नहीं होना चाहिए। काम बहुत हुआ है, सड़कें बहुत बनी हैं। अब क्या हुआ है कि एक मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में इन्हें ऐसा दिखने लगा है कि इवन इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग, हम अभी रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी लीडरशिप में ऐसा दिख रहा है, बट उनका बिहेवियर इस तरह का है। लोकल लेवल पे करप्शन आप पूछ लो, GST का नंबर आपको लेने में, दिल्ली हो, नोएडा हो, कहीं पे हो, यू विल हैव टू पे 20,000, 32,000। मतलब ये रियल लाइफ हमारे अनुभव रहे हैं। या तो हम CA को देते हैं, या आप डायरेक्ट घूमते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। नगर निगम में जाके आप कचहरी में, मिनिस्टेरियल करप्शन हो सकता है शून्य हो गया हो, या फिर सरकमवेंट कर लिया हो, जो विजिबल अभी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या ही होगा, बट इट इज़ नॉट एट द फोर। परंतु दूसरे तरह का करप्शन जो है ना, वो हमें दिख रहा है। सड़कें टूट रही हैं। जब पुणे में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ, आप बोल रहे हो कि नहीं वो ब्रिज डीकमीशन किया गया। अबे डीकमीशन किया, दूसरा ब्रिज बना के दिया तुमने? नहीं दिया। तुमने उसको इनएक्सेसिबल यदि बनाना था तो एक एक्सेसिबल तो ब्रिज बनाओ। ब्रिज टूटता है तब आप ऑडिट करते हो। साइरस मिस्त्री मरता है तब आपको याद आता है कि पीछे में भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। क्या हुआ उसका? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास के लाइफ को इजी बनाने के लिए की जा सकती थी। अभी क्या है कि धीरे धीरे ये आ गया कि मोदी जी हैं, और आप ही के पॉडकास्ट में बोला ना निशिकांत दुबे जी ने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो 100%। लानत है तुम पे भाई, इतना एक वृद्ध व्यक्ति पे तुमने इतना डाल दिया कि बेंगलोर के भी चुनाव में उसको रोड शो करवा रहे हो तुम। ओवर यूज ऑफ मोदी। तो उससे क्या होता है ना कि एक लोगों में एक मतलब डिजिटल फटीग टाइप का डेवलप हो गया है कि यार इतना मोदी मोदी मत करो, लोग इरिटेट होने लगे। एक्सक्लूसिविटी एक प्राइम मिनिस्टर की बनी रहनी चाहिए, वही आपका ओनली हॉर्स नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव 4 or 5 जो उनके नीचे के हों, जो इस पूरे चीज़ को आगे ले जा रहे हो, ताकि लोगों की को ये भी लगे कि पार्टी सेंट्रलाइज टॉप डाउन अप्रोच लेकर के नहीं चली। ये सारी चीज़ें वो विजिबल हमें दिखती हैं। इस कारण से हम लिखते हैं, और लिखते इसलिए भी हैं, थोड़ा विशेष हो जाता हूँ मैं, नेगेटिव नहीं विशेष भी हो जाता हूँ, क्योंकि लगता है यार मैं नहीं लिखूँगा तो और कौन लिखेगा, और कोई लिखने वाला भी नहीं है। मतलब हमारे तरह के जो और हार्डकोर सपोर्टर सब ये बात जो है फील करने लगे कि 10 years ठीक ठाक लंबा समय है, यू कुड हैव प्लग दीज होल्स। ये आप कर सकते थे, परंतु किन्हीं कारणों से नहीं किया। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.